मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आज हम हैं सरकार की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कर्मचारियों के बीच में। कर्मचारियों में कई तरह की कैटेगरी हैं, जिनमें से एक कैटेगरी है जिनको कहा जाता है आउटसोर्स, यानी किराए पर लिए गए कर्मचारी। इन कर्मचारियों से जानते हैं, क्योंकि ये लगातार सरकार से गाहे बगाहे अपनी मांगों को रखते आए हैं। आज इनसे जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कि ये इनका क्या समस्याएं हैं और ये क्या सरकार से क्या चाहते हैं। हम लगभग 15 सालों से या इससे अधिक वर्षों से सरकारी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमारा ना तो मानदेय बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो नाम मात्र बढ़ता है, जिससे हमारा परिवार चलाना मुश्किल है। हमारी सैलरी नाम मात्र है। आज के महंगाई के दौर में हमें 10 या 11 हज़ार से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। अब आप ही अंदाज़ा लगा लो कि एक 10 या 11 हज़ार लेने वाला कर्मचारी अपना परिवार चलाएगा कि घरों से ऑफिस के लिए आएगा, या और चीज़ों की जो उनकी परिवार की समस्या है, बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई है, अन्य माँ बाप का खर्चा है, माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी दवाइयाँ हैं, वो 10 या 11 हज़ार में कैसे पूरा कर सकता है। आज की डेट में हमारे वेजेस हैं वो आज की डेट के हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई लेबर क्लास का बंदा भी 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहा है तो हमें उसका 50% भी नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हमें अपने बेस के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर घर की जिम्मेदारी लेने में बहुत दिक्कत होती है महसूस। सरकार से हमारी शिकायत होती है कि वो हमें हमारे काम के हिसाब से वेजेस तो देना। ये हमारी सरकार से गुजारिश है, हमें वेजेस अच्छे दिए जाए और आगे के लिए हमारे भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें पॉलिसी के अंदर हमें लिया जाए। जो हमारी सैलरी मिल रही है हमें, उससे सबसे पहले तो हमारी परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कई फैमिलियों में ऐसा भी है कि जहाँ सिंगल पर्सन कमाने वाला है और सिर्फ इसी सैलरी पे डिपेंड है। सरकार से भी दरख्वास्त है कि हो सके तो पॉलिसी के लिए प्लीज़ हमारे लिए सोचें कुछ। समस्या है सर कि मेरी सैलरी, हमारी जो सैलरी है वो इतनी है नहीं जितना आज की डेट में जो खर्चे के हिसाब से सर्वाइव कर सके। तो यही गुजारिश है सर कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए और पॉलिसी के बारे में जल्दी से जल्दी सोचा जाए। सर यहाँ पे ना तो टाइम से हमें सैलरी मिलती है और छोटी उनकी भी बड़ी समस्या होती है। तो मैं चाहूँगा कि सर सरकार से कि हमारे बारे में वो मतलब अपना ध्यान दें ताकि हमारा कुछ बन पाए। हमारी सरकार से यही मांग है, क्योंकि हमारा एक तो वेतन बहुत ही कम है और जो भी कई वर्ष में ऐसे नहीं आता है, और हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए जिससे हमारा जो है भविष्य सुरक्षित हो सके। और जब तक हमारे लिए कोई पॉलिसी का निर्धारण नहीं होता है तब तक हमारे वेतन को जो है उचित जो है वृद्धि की जाए, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस समय हमारे विभिन्न कार्यालयों में लगभग 35,000 के करीब कर्मचारी जो आउटसोर्स के ऊपर अपनी सेवाएं दे रही हैं, जो कि ठेकेदारों के माध्यम से रखे गए हैं। तो हमारी जो कुछ मुख्य समस्याएं हैं उसमें सबसे मेन समस्या है लोगों की, उनकी जॉब सिक्योरिटी की है और उनकी सैलरी की है और ठेकेदारों को बाहर करने के लिए है। उसके साथ ही इक्वल वर्क इक्वल पे और स्थायी पॉलिसी की है। तो हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि आने वाले बजट सेशन में हमारे लिए जो 8 सूत्रीय मांग पत्र है उसमें से जो हमारे 3 डिमांड्स हैं जो हमने सरकार के पास दी हैं, उनके ऊपर सरकार जो निर्णय ले और इन कर्मचारियों का भविष्य जो है सुरक्षित करें। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी मांगों के ऊपर उन्होंने अपनी जिस तरह की समस्याएं वो रोजमर्रा में या अपने जीवन में सामना कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा की। बिलासपुर से दूरदर्शन के लिए अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट।